हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज जो है कि हम लोग एक नए टॉपिक से शुरुआत करते हैं और ये टॉपिक जो है आपका लेटर मुगल है ना। लेटर मुगल जैसा है कि फ्लैशबैक में आपको दिख रहा है। ठीक है, चलिए। तो ये कहानी जो है कि हम लोग देखेंगे 1707 से लेकर के 1858 तक के। ठीक, चलिए तो हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो पोस्ट मुगल एज जो है हम लोग देखेंगे। बेसिकली तौर पे ये पढ़ना क्यों ज़रूरी है, तो इसको पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि विभिन्न एग्जामों में जो है कि आपके यहाँ से सवाल पूछे जाते रहे और पूछे जाने की संभावना भी रहा है। ठीक है, अभी तक देखा जाए तो यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस, जेपीएससी और तमाम हिंदी पट्टी के एग्जाम में तो ये पूछे गए ही हैं यहाँ से सवाल। साथ ही साथ जो है कि विभिन्न एग्जामों जैसे दरोगा वगैरह तमाम से भी सवाल जो है आपको यहाँ से पूछे जा चुके हैं। समान तौर पे यहाँ से पूछे जाने वाले सवालों को जो है हम लोग जो है कि देखते हैं एक बार प्रीवियस ईयर के रूप में, पीवाई क्यू के रूप में जो है कि पूछे हुए, इसको जो है एक बार ध्यान देते हैं। चलिए इन सवालों को। तो ये प्रीवियस ईयर का जो है सामने में आपके क्या है, क्वेश्चन पेपर है। तो इसको जो है कि आप लोग एक बार देखने का प्रयास कीजिए, देखिए कि इससे जो है कि क्या क्या पूछा गया है। ठीक है, चलिए तो मैं पढ़ दूं एक बार। किस मुगल बादशाह ने बंगाल में अंग्रेजों को शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की थी? तो ये फ्रखुशियर के द्वारा। ठीक है, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? तो ये मोहम्मद शाह था। ये बीपीएससी में पूछा गया है। चलिए, नादिर शाह के आक्रमण के समय जो है मुगल बादशाह कौन था? तो ये जो है कि आपका मुगल बादशाह मोहम्मद शाह थे। मोहम्मद शाह के शासन काल में जो है ना, यानी कि किस मुगल बादशाह के शासन काल में महिलाओं और हिजड़ों का एक प्रभुत्व स्थापित था? तो ये मोहम्मद शाह के। किस मुगल बादशाह को रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता है? तो ये मोहम्मद शाह। ये देखिए, ये सब सारे वो सवाल हैं जो आपके क्या है, पूछा गया है। ठीक है, चले नेक्स्ट। किस मुगल बादशाह को रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता है? ये देखिए, ये सब सवाल जो है एमपीपीसीएस में पूछा जा चुका है। वजीर गाजिउद्दीन के किस बादशाह को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं दी थी? तो ये शाह आलम द्वितीय को। बीपीएससी का सवाल है। मुगल काल के दौरान किंग मेकर के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये सैयद बंधुओं को जो है कि आपको पूछा हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम राज्यपाल यानी कि नवाब कौन था? तो ये मुर्शिद कुली खां। यूपीपीसीएस में पूछा हुआ है। किस मुगल बादशाह ने बंगाल में अंग्रेजों को शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की थी? तो ये फ्रखुशियर। ये सब सारे वो सवाल हैं जो आपको विभिन्न एग्जामों में पूछा गया है। तो ये जो है कि आपको क्वेश्चन जो कि ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है नोट्स में, तो इसको जो है ध्यान में रखिएगा। इसको जो है एक बार ध्यान में रखना है। चलिए, कुछ चीजें जो है कि यहाँ पे जो है हम लोग देखेंगे। तो ये जो है कि चार्ट, फ्लो चार्ट बना करके आपको दिया जा चुका है ऑलरेडी। तो इसको देखने का प्रयास आप लोग कीजिए। ठीक है, चलिए थोड़ा सा जो है कि देख लीजिए। ये जो है कि आपका मुगल फैमिली ट्री जो है आपके सामने में है ना। तो बाबर के जो है कि कितने पुत्र हैं? तो बाबर के जो है यहाँ पे हुमायूं, अस्करी, हिंदाल, गुलबदन बेगम और कमरान मिर्जा, ये जो 4-5 संतान थे, जिसमें एक जो है कि बेटी और 4 पुत्र थे। ठीक है, तो इसमें जो है कि हुमायूं की कहानी आपने भारत में रह करके पढ़ा है। ठीक है, चलिए इसके बाद जो है कि हुमायूं के पुत्र जो है ना 2 हुए। तो ये कौन? एक अकबर, दूसरा मोहम्मद हाकिम। आगे चलते हैं। अकबर के पुत्र जहांगीर, और इससे जो है कि कहानी आगे देखेंगे तो आपको कहां कहां, तो यहाँ पे खानजादा, शाह मुराद, दनियाल, उसके बाद जो है आपका शकरुनिशा, उसके बाद ये आराम बानू बेगम। इसके जो है कि बात देखेंगे तो
सुल्तान नसीर बेगम। ठीक है, इससे जो है कि आप कहानी पूरा देखेंगे, तमाम जो है और ये नोट्स जो है आपको दिया जा चुका है। चलिए हम लोग बिना देर किए हुए इस पे आ जाते हैं, उत्तरकालीन मुगल शासक के कहानी को समझने का प्रयास करते हैं। बेसिकली तौर पर जो है कि आप देखेंगे कि उत्तर मुगल काल की शुरुआत जो है ना, कहाँ से होती है? तो उत्तर मुगल काल की शुरुआत जो है कि औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात शुरू हो जाता है। औरंगजेब की मृत्यु 3 मार्च 1707 को होती है और इसके बाद जो है भारतीय इतिहास जो है एक नवीन युग में प्रवेश करता है और इस नवीन युग को ही क्या कहा जाता है? उत्तर मुगल काल कहा जाता है। इस काल में जो है कि कुल जो है ना, आप देखेंगे तो 11 शासकों ने दिल्ली पर शासन किया था औरंगजेब की मृत्यु के बाद, है ना। जिन 11 बादशाहों ने भारत पर शासन किया उन्हें क्या कहा गया? उत्तर मुकालिन मुगल काल कहा गया। तो इसको जो है आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, औरंगजेब ने अपनी मृत्यु से पूर्व अपने साम्राज्य को जो है कुल जो है 3 भागों में बांट रखा था और इसके लिए जो है बखूबी उसने वसीयत की तैयार भी करवाए थे। तो उस वसीयत के अनुसार जो है हम लोग देखेंगे औरंगजेब के 3 पुत्र थे। पहला शाहजादा मुअज्जम, और शाहजादा मुअज्जम जो है ये इनका जो है कि देखेंगे कि उनको कुल 11 प्रांत जो है ये वसीयत में के अनुसार प्राप्त होने थे। तो इसमें देखेंगे तो दिल्ली आगरा शहीद जो है कुल 11 सूबे जो है इन्हें मिलना था। शाहजादा आजम को जो है गुजरात सहित जो है 8 सूबे मिलने थे और शाहजादा काम्बक्स को जो है हैदराबाद वाले दक्कन प्रांत इन्हें मिलना था, ठीक है। चलिए, कहानी क्या होती है कि जैसे अभी तक तो जो है ना, कहानी देख रहे थे कि उत्तराधिकार 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 की तमाम चीजें जो है शुरू हो चुकी थी, एक से एक कर करके जो है दूसरा पे एक के बाद एक आते गए, है ना। लेकिन जो है कि आप देखेंगे औरंगजेब के समय कहानी क्या होती है, गड़बड़ हो जाती है। गृह युद्ध की शुरुआत हो जाती है, यानी कि सत्ता पाने के लिए भाई भाई का खून बहाना शुरू कर देता है ना। और इसी से बचने के लिए जो है औरंगजेब ने बखूबी जो है क्या किया, वसीयत तैयार करके रखा था। लेकिन कहानी यहाँ पे आगे बढ़ती नहीं है वसीयत के हिसाब से, क्योंकि वसीयत के हिसाब से अगर वो बढ़ती तो इस हिंदुस्तान में जो है कि 3 बादशाह होते। पहला जो है बहादुर शाह, प्रथम जहादर शाह, है ना। पहला बहादुर शाह, दूसरा जो है आप देख सकते शाहजादा आजम और तीसरा जो है कामबख्श। लेकिन हुआ ऐसा नहीं। हुआ क्या? कहानी बिल्कुल ही उलट गई, ठीक है। तो उलटती है तो कैसे उलटता है? तो शाहजादा जो है मुअज्जम, यानी कि आप देखेंगे इनका जो है कि उपाधि जो है कि क्या होता है, बहादुर शाह का उपाधि धारण करता है और इन्हें इतिहास में बहादुर शाह प्रथम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये दिल्ली पर बैठने वाले जो है, दिल्ली की गद्दी पे बैठने वाले जो है ये 7वां बादशाह है। कितने नंबर का? 7वां बादशाह, मुगल बादशाह है। इनका शासनकाल जो है 1707 से शुरू होती है और 1712 ईस्वी तक चलेगी, ठीक है। इनकी मृत्यु जो है 26 फरवरी 1712 को होती है। चलिए, ये तो बेसिक इंफॉर्मेशन था जिससे जो है कि जनरली तौर पे आपको जानना चाहिए थे। चलिए, हम लोग बात करते हैं यहाँ पे शाहजादा मुअज्जम कहलाने वाले बहादुर शाह का, ठीक है। तो बेसिकली तौर पे ये देखेंगे तो ये औरंगजेब के दूसरे नंबर का पुत्र था, है ना। और अपने पिता के भाई और प्रतिद्वंदी शाह शुजा के साथ मिल कर करके जो है ना, शाहजादा मुअज्जम ही औरंगजेब के संभावी उत्तराधिकारी बना। और इसने जो है बहादुर शाह प्रथम को शाह आलम प्रथम या शाह आलम प्रथम के नाम, आलम शाह प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो है कि आप देखेंगे इनकी उपाधियां, है ना, शाह आलम प्रथम, आलम शाह प्रथम, है ना, ये इनकी उपाधियां हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब काबुल के सूबेदार, है ना। तो जब इनकी मृत्यु हुई थी, किनकी? औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, तो देखेंगे बहादुर शाह प्रथम कहां पर नियुक्त थे? तो बहादुर शाह प्रथम जो है आप देखेंगे क्या, इन्हें काबुल का सूबेदार बना करके भेज दिया जाता है।
सबसे पहले देखेंगे क्या कि 1663 में दक्षिण के दक्कन पठार क्षेत्र और मध्य भारत में जो है पिता का प्रतिनिधि बना करके भेजा गया था। ये 1683-84 में इन्होंने दक्षिण बंबई गोवा के पुर्तगाली इलाकों में मराठे के विरुद्ध जो है इन्होंने प्रतिनिधित्व किया। साथ ही साथ जो है कि देखेंगे क्या कि पुर्तगालियों की सहायता न मिलने की स्थिति में इन्हें पीछे हटना पड़ा और 8 वर्ष तक पिता को तंग किए जाने के बाद अंततः औरंगजेब ने इन्हें कहाँ भेज दिया, तो इन्हें दिल्ली से दूर भेज दिया और काबुल का क्या बना दिया गया, सूबेदार बना दिया गया। कब बना दिया गया? 1699 में। ठीक है, चलिए काबुल कहाँ है वर्तमान में? तो वर्तमान में काबुल जो है आपका अफगानिस्तान में। अब चलते हैं हम लोग उत्तराधिकार के युद्ध को थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो है 63 वर्षीय है ना, 63 वर्षीय पुत्र जो है मुअज्जम, जो शाह आलम प्रथम कहलाए, ने लाहौर के उत्तर में स्थित शाहदौला, कहां पे? शाहदौला में जो है खुद को बहादुर शाह के नाम से जो है सम्राट घोषित कर देता है और इसी के साथ साथ जो है कि कोशिश करता है कि वापस लौटते समय है ना राजपूताना को भी अपने पक्ष में मिला ले, ताकि जरूरत पड़ने पे वो इनकी क्या कर सके, सहायता कर सके। ठीक है, तो आप देखेंगे क्या बूंदी के बुद्ध सिंह हाड़ा और अंबर के विजय सिंह कछवाहा को ये इन्होंने क्या किया, अपने पक्ष में मिला लिया। ठीक है, और इनसे जो है कि बड़ी मात्रा में समर्थन प्राप्त करने का क्या किया, आश्वासन लिया है ना, और इन्हें समर्थन भी प्राप्त हुआ। ठीक है, उत्तराधिकार को लेकर बहादुर शाह प्रथम और आजम शाह में जो है शामुकगढ़ के समीप जो है जाजाऊ की लड़ाई होती है। किसकी? जाजू की लड़ाई होती है। कब होती है? तो ये जाजू की लड़ाई जो है 18 जून 1708 को होता है, जिसमें जो है कि आजम शाह और उसके 2 बेटे है ना बिदर वक्त और वालाजाह जो है क्या होते हैं, मारे जाते हैं। बहादुर शाह प्रथम को जो है कि देखेंगे क्या अपने छोटे भाई कामबख्श से भी मुगल सिंहासन के लिए खतरा था और इनसे भी जो है कि लड़ाई लड़ना इन्होंने छोड़ा नहीं। और कामबख्श इस समय कहां पर है? तो ये हैदराबाद में है ना। तो कामबख्श जो है 13 जनवरी 1709 को हैदराबाद के नजदीक जो है बहादुर शाह के खिलाफ जो है युद्ध की घोषणा कर देता है। ठीक है, और इस युद्ध में जो है कामबख्श पराजित हो जाते हैं। क्या हो जाता है? कामबख्श पराजित हो जाता है। इस तरह से जो है आप देखेंगे क्या कि यह सर्वे सर्वा बन बैठता है किसका? मुअज्जम जो है मुगल बादशाह के रूप में। ठीक है, सबसे देखेंगे अभी तक जितने भी शासक बने मुगल है ना, उसमें जो है ये सबसे वृद्ध शासक है। यह जब सत्ता पर बैठता है तो इस समय जो है ये कितने 63 साल का उम्र जो है अपना गुजार चुका होता है ना। आप देखेंगे क्या कि स्टार्टिंग में जो है ना इसने चूंकि गृह युद्ध से आया था तो सबको खुश करने की नीति अपनाई है ना, सभी को जो है खुश करने की नीति अपनाई, अपने समर्थकों को जो है नई नई पदवियां दिया, ऊंचे ऊंचे दर्जे प्रदान किए है ना। साथ ही साथ जो है कि मुनीम खां को जो है इन्होंने अपना वजीर कम प्रधानमंत्री जो है नियुक्त किया। औरंगजेब के वजीर असद खां को जो है वकील मुस्तलक का पद दिया और इसके बेटे जुल्फिकार खां को जो है मीर बख्शी अर्थात सेनापति है ना, क्या सेनापति बना दिया। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। बहादुर शाह प्रथम गद्दी पर बैठने वाला सबसे क्या था? वृद्ध शासक था। ठीक है, जब ये देखेंगे क्या कि जब एक तो ये वृद्ध है, दूसरा क्या है? ये आलसी है, तीसरा क्या है कि ये उदासीन व्यक्ति है ना, उदासीन व्यक्ति है। इसी को देख करके जो है खफी खां कहता है कि बादशाह राजकीय कार्यों में इतना अधिक लापरवाह था कि लोग उसे जो है शाह बेखबर कहते थे। क्या कहते हैं? शाह बेखबर। तो ये आपको ध्यान में रखना है।
इन्हें एक नाम जो है साहे बेखबर। ठीक है, क्लियर है। बेसिकली तौर पे जब ये शासक बना है ना, तो इसके दरबार में जो है गुटबंदी शुरू हो चुकी थी, है ना, गुटबंदी शुरू हो चुका था, षड्यंत्र शुरू हो चुका था। बहादुर शाह प्रथम जो है कि बेसिकली तौर पे देखेंगे तो ये शिया को फॉलो करने वाले थे। मुसलमान में दो जो है पंथ है, शिया और सुन्नी, है ना। तो यहाँ पे शिया को फॉलो करने वाले ये हैं, क्लियर है, बहादुर शाह। और इस कारण जो है कि दरबार में देखेंगे कि दो दल विकसित हो चुके थे। एक शिया दल को मानने वाले जो ईरानी दल कहलाता था, और दूसरा जो सुन्नी दल के मानने वाले थे, है ना, ये तुरानी गुट कहलाता था। क्या कहलाता था? तुरानी गुट। तो इसको जो है आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट, ईरानी दल की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो ईरानी मत को मानने वाले लोग जो थे, है ना, और ईरानी दल के जो नेता थे, है ना, इसमें असद खां और उनके बेटे जो है जुल्फिकार खां जो है शामिल थे। ठीक है, तुरानी दल में कौन था? तो तुरानी दल में जो है सुन्नी दल, है ना, सुन्नी मत को मानने वाला था, और जिसमें जो है चिनकलीज खां और फिरोज गाजीउद्दीन जंग जो है ये शामिल थे। ठीक है। राजपूतों के साथ इनकी नीति की बात कर लेते हैं। तो बहादुर शाह प्रथम जो है उत्तराधिकार के युद्ध में राजपूतों से क्या किया था? समर्थन प्राप्त किया था, है ना। और समर्थन प्राप्त किया था तो ये कोशिश कर रहा था कि किसी भी तरह से राजपूतों को साध कर रखा जाए, यानी कि अपने ओर मिला करके रखा जाए, उनसे मतभेद ना हो, है ना। इन्होंने जो है कि मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को क्या किया? पराजित कर दिया, और उसे 3500 का मनसब दिया, और साथ ही साथ जो है महाराजा की उपाधि दी। परंतु हुआ क्या? बहादुर शाह प्रथम के दक्षिण जाने पे अजीत सिंह, दुर्गादास, जय सिंह कछवाहा, है ना, ये जितने भी राजपूती सरदार थे, ठीक है, मेवाड़ के महाराजा अमरजीत सिंह के नेतृत्व में खुद को क्या किया? स्वतंत्र घोषित कर दिया। ठीक है, चूंकि मैंने पहले ही बोला है कि राजपूतों का जो है समर्थन उन्हें, किन्हें? बहादुर शाह प्रथम को प्राप्त थी, और इस कारण जो है कि ये कभी नहीं चाहते थे कि राजपूत दल जो है कि इनसे क्या हो जाए? बाहर चला जाए। क्लियर है। चलिए, बहादुर शाह प्रथम जो है ना, इन राजाओं से संघर्ष करना उचित नहीं समझा, और जो भी स्वतंत्रता की घोषणा किया था उन सभी को जो है एक एक करके स्वतंत्र करना शुरू कर दिया, और सभी राज्यों को जो है क्या किया? मान्यता प्रदान कर दी, है ना। राजपूतों से पंगा नहीं लेनी है। ठीक है। फिर चलिए, सिखों के साथ संघर्ष बहादुर शाह का। तो बहादुर शाह का सिखों के संघर्ष देखेंगे तो क्या कहानी है? तो यहाँ पे 8 जून 1707 को जो है आगरा के पास जाजू की लड़ाई लड़ी गई, जिसमें बहादुर शाह की क्या हुई थी? जीत हुई थी। और इस लड़ाई में जो है गुरु गोविंद सिंह ने क्या किया था कि बहादुर शाह प्रथम को मदद की थी। ठीक है। और यहां पे जब मदद की थी तो कहानी क्या होती है कि देखेंगे 1708 में पंजाब में, है ना, गुरु गोविंद सिंह की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, और इस तरह से सिखों का नेतृत्व जो है बंदा बहादुर के हाथों में चला जाता है। किसके हाथों में? बंदा बहादुर का। देखिए, बंदा बहादुर जो है मुगलों के लिए जो है 1716 तक जो है ना, वो क्या बना रहेगा? कांटे की तरह चुभता रहेगा। तो थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना है। चलिए, तो आप देखोगे क्या कि 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो जाती है। जब तक गुरु गोविंद सिंह रहे, है ना, सिखों से जो है बहादुर शाह प्रथम की जो है क्या रही? दोस्ती रही, है ना। और जैसे इनकी मृत्यु होती है ना, सिखों का नेतृत्व जो है बंदा बहादुर के हाथ में चला जाता है, बंदा बहादुर के हाथ में चला जाता है। ठीक है। और ये जो है कि क्या करते हैं कि इनके नेतृत्व में, बंदा बहादुर के नेतृत्व में मुगलों के विरुद्ध जो है सिख क्या करते? विद्रोह कर देते, और मुसलमानों के विरुद्ध लड़ने के लिए पंजाब के विभिन्न हिस्सों में बड़ी संख्या में सिखों को इकट्ठा किया। ठीक है। कैथल, शमाना, शाहाबाद, अंबाला, क्यूरी, संघौरा, है ना, इन सभी पे कब्जा कर लिया। ठीक है। इसकी सबसे बड़ी विजय जो था, है ना, सरहिंद की विजय थी। ठीक है। और यहाँ के गवर्नर नजीर खां के विरुद्ध थी, जिससे उन्होंने हराकर मार डाला। आगे चलते।
बंदा ने सरहिंद, सोनीपत, संघौरा, उत्तर प्रदेश के कई स्थानों पर जो है क्या किया, लूटपाट की, और इस तरह से जो है वो मुगलों को क्या किया, पूरी तरह से परेशान किया, है ना। बहादुर शाह प्रथम ने सिख नेता बंदा बहादुर को दंड देने के उद्देश्य से जो है ना 26 जून 1710 को संघौरा का घेरा डाला। चूंकि संघौरा के किला में जो है बंदा बहादुर छुपा हुआ था। अब जैसे ही है कि संघौरा का किला को है घेरा डालता है ना, बहादुर शाह प्रथम के द्वारा। अब यहां से जो है कि बंदा भाग करके लोहगढ़ के किले में छुप जाता है, ठीक है। अब लोहगढ़ का किला जो है सिखों के लिए काफी मजबूत माना जाता है, ठीक है। अब यहां पे जो है कि फिर से बहादुर शाह जो है लोहगढ़ के किला को घेरा डालता है ना, और यहां से जो है फिर से ये बंदा बहादुर फरार हो जाता है। 1711 में जो है ये मुगलों ने सरहिंद पर पुनः आक्रमण करता है और उसे विजित कर लेता है। इस तरह से देखेंगे लोहगढ़ का किला बेसिकली तौर पे गुरु गोविंद सिंह ने कहां पे बनवाया था, अंबाला, यानी कि अभी जो है कि आपका हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, हिमालय की तराई में बनवाया था। बहादुर शाह प्रथम ने बुंदेला सरदार छत्रसाल से मेल मिलाप कर लिया, और इसके साथ साथ जो है आप देखेंगे जाटों से भी इसने दोस्ती कर ली, ठीक है। और इन सभी को लेकर के किसके खिलाफ, बंदा बहादुर के खिलाफ अभियान छेड़ा, लेकिन सफल नहीं हुए। बंदा बहादुर कभी इसके हाथ में आया ही नहीं, है ना। चलिए आगे चलते, मराठों के प्रतिनिधि की बात कर लेते कि बहादुर शाह प्रथम की क्या रणनीति रही। देखिए ये समझना जरूरी है, ये प्रथम ऐसा मतलब प्रथम उत्तरवर्ती मुगल शासक है जिसके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहा जाता है, और ये अंतिम मुगल शासक है जिसके बारे में अच्छे शब्द कहे जाते हैं, है ना। और इसके बाद जो है कि कहानी क्या होता है, आयाराम और गयाराम। कहानी जो है षड्यंत्र का, पूरा दरबार जो है षड्यंत्र का शिकार हो जाता है, पूरे जो मुगल शासक एक एक करके हटाए जाने लगते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं मराठों के प्रति जो है बहादुर शाह प्रथम का नीति, है ना। इस पे जो है कि हम लोग देखते हैं क्या कि बहादुर शाह प्रथम की कैद से जो है मुक्त शाहू ने आराम में तो मुगल आधिपत्य को स्वीकार कर लिया था, परंतु जब बहादुर शाह प्रथम ने उसके चौथ और सरदेशमुखी वसूल करने के अधिकार को अस्पष्ट नहीं किया, है ना, तब मराठे क्या होने लगे, नाराज हो गए, है ना, और उसके सरदारों ने मुगल सीमाओं पर आक्रमण करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब इसके साथ ही साथ जो है कि क्या हुई कि इस प्रकार मुगलों की समस्या को बहादुर शाह प्रथम ने और भी गंभीर बना दिया। अगर सरदेशमुखी और चौथ वसूलने का अधिकार जो है मुगल जो है मराठों को दे देते तो कहानी क्या हो जाती, थोड़ी सी बेहतर हो जाता, लेकिन कहानी यहां पे इनकी और भी खराब हो जाती है, ठीक है। चलिए हम लोग इसको देखते हैं। बहादुर शाह प्रथम, है ना, ने मीर बख्शी के पद पे किसको बनाया था, तो ये जुल्फिकार खां को, है ना, और इसने जो है कि इसे दक्कन की सूबेदारी सौंप दी थी, दक्कन की सूबेदारी सौंप दी थी। और इसके साथ ही साथ देखेंगे क्या कि इसको जो है कि एक पद नहीं दो दो पद दे दिए थे, और यही से जो है भूल किया था बहादुर शाह प्रथम ने। ये देखिए ये एक्चुअली में मैं जब समझता हूं बहादुर शाह प्रथम को तो ये गलतियों का एक पोटली है वाकई, है ना। साहेब बेखबर जो है गलत नहीं कहा गया है, बिल्कुल बेखबर है ना। ऐसा इंसान जो धरती पे पैदा ही नहीं होना चाहिए था, और खास करके जब बाप दादा जो है इतने बड़े महान शासक रह चुके हों तो उनके जो है बच्चे इस तरह के होंगे उम्मीद नहीं की जा सकती है, ठीक है। चलिए इनके जो है कि नाम देख ले, उपनाम देख लेते हैं। तो सिडनी ओवन कहते हैं कि यह अंतिम मुगल सम्राट था जिसके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे जाते हैं, है ना। इसके पश्चात जो है साम्राज्य का क्या होता है, तीव्र गति से पतन शुरू हो जाता है। मुगल सम्राटों की जो है राजनीति तुच्छता और शक्तिहीनता का द्योतक होता है ना। और इस तरह से देखेंगे एक एक कर करके ये क्या होना शुरू हो जाते हैं, पतन की ओर उन्मुख होना शुरू हो जाते हैं। चलिए यहां पे देखेंगे कि कुछ मुगल सम्राट को जो है निम्न नामों से जाना जाता है, तो उनके उपनाम को जो है आप यहां पे ध्यान में रखिए, ठीक है। तो बहादुर शाह प्रथम को शाह बेखबर, शाहजहां को लंपट मूर्ख, फ्रखुशियर को घृणित कायर, मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह, ठीक है। चल इनकी मृत्यु
कब हुई? तो ये हम इसकी बात ऑलरेडी कर चुके हैं। कब हुई इनकी मृत्यु? वैसे 26 फरवरी 1712 को। देखेंगे क्या कि बहादुर शाह प्रथम के दरबार में जो 1711 में एक शिष्टमंडल आया था, डच शिष्टमंडल, किसके नेतृत्व में? जोशुआ केटलर के नेतृत्व में। और इस शिष्टमंडल का स्वागत किया गया। और इस स्वागत में जो है एक पुर्तगीज स्त्री जो है जुलियाना की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसलिए जो है कि इसको जो है बीबी फिदवा, है ना, क्या बीबी फिदवा की उपाधि दी गई। ठीक है, चले आगे चलते हैं। जहादर शाह की मृत्यु के बाद जो है इनके 4 पुत्र थे। जहादर शाह, अजीमुशान, रफीउशान और जहान शाह, है ना। तो बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के बाद जो है कि ये 4 पुत्र थे और चारों जो है सत्ता के दावेदार थे। ठीक है, तो यहां पे आप देखेंगे कि उत्तराधिकार का युद्ध एक बार फिर से शुरू हो जाता है। ठीक, और इस चक्कर में क्या होता है कि सारे उत्तराधिकारी आपस में उलझे हुए हैं। शासक कौन बनेगा? सभी जो लोगों ने अपने आप को शासक घोषित कर दिया, है ना। और जब तक के फैसला नहीं होगा तब तक के जो है क्या होता है, बहादुर शाह प्रथम की जो है लाश जो है उनके महल में 1 महीने तक सड़ता रह गया, किसी ने दफनाया तक नहीं, है ना। चलिए आगे जो है हम लोग देखते हैं जहादर शाह। ठीक है, तो इनका जन्म जो है 1761 में, है ना। जन्म स्थान दक्कन, और इनका शासनकाल 1712 से 13 तक के, ये जो है कि अल्प समय तक ही शासन कर पाए। ठीक है, मृत्यु 1713 में हो जाती है। जहादर शाह के समय सारी शक्तियां जो है उसके वजीर जुल्फिकार खां के हाथों में चली जाती है, जो ईरान का रहने वाला है। और जहादर शाह का जो है संबंध जो है देखेंगे किससे था, तो ये लाल कुमारी, है ना, नामक वेश्या से थी। ठीक है, और जिसके कारण जो है इनका हस्तक्षेप जो है बढ़ता चला गया शासन में। किनके शासन में? तो जहादर शाह के शासनकाल में। ठीक है, और प्रॉपर वे में जो है कि इन्होंने जो है छूट दे रखी थी ये लाल कुमारी को कि आप जो है शासन प्रशासन में हस्तक्षेप कर सकती हैं। ठीक है, तो ये सवाल आपका यहां से पूछा जाता है। इसलिए जहादर शाह को क्या कहा गया? लंपट मूर्ख, है ना। ये वाकई लंपट मूर्ख ही था, नहीं, वाकई लंपट मूर्ख ही था। अब शासन प्रशासन में महिलाओं की भागीदारी, उसमें भी जो है कि आप अपने गर्लफ्रेंड की भागीदारी आप शुरू कर दोगे तो प्रशासन तो डूबना तय है ना। चलिए, ऐसा भी जो है आप इतने सशक्त नहीं है कि आप जो है संभाल सके, है ना। और आपसे नहीं संभल रहा था तो किसी और को दे देते। अब इस तरह से जो होता है क्या कि 1 साल में जो है उनको सत्ता से बेदखल कर दिया जाता है। सैयद बंधुओं का जो है क्या शुरू हो जाएगा? हस्तक्षेप शुरू हो जाएगा। ठीक है, आप देखेंगे क्या कि सैयद बंधु अब्दुल्ला खां और हुसैन अली, इनकी हस्तक्षेप जो है आपका शुरू हो जाता है। और इनका हस्तक्षेप जो है ये 1713 से लेकर के 1722 तक लगातार आप देखेंगे, है ना। और ये एक एक कर करके जो है 4 मुगल बादशाहों को जो है ये सत्ता पर बैठाते हैं और हटाते हैं। जब मन हुआ बैठाया, जब मन हुआ हटाया, है ना। इसलिए जो है सैयद बंधुओं को क्या कहा जाता है? निर्माता भी कहा गया है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो सैयद बंधु जो है आप देखेंगे कि अजीमुशान के पुत्र जो है फ्रखुशियर को, किसको? फ्रखुशियर को जो है ना, 1713 में जहादर शाह की हत्या कर कर उसको गद्दी पर बैठा दिया, है ना। तो जहादर शाह ये कुछ महीने के लिए ही शासन किया और कुछ महीने के लिए ये सत्ता पे काबिज हुआ। ठीक है, इसके बाद सैयद बंधुओं का हस्तक्षेप उत्तरोत्तर बढ़ते चला गया, जिसके कारण क्या होती है, कहानी यहां पे पूरी तरह से खराब हो जाती है। तो चलिए हम लोग देखते हैं किसको? फ्रखुशियर को, है ना। तो इसका गृह युद्ध देख लेते एक बार, गृह युद्ध देख लेते।
चलिए, जैसे इनकी मृत्यु होती है सत्ता के पश्चात फिर से एक बार क्या हो जाती है, गृह युद्ध की शुरुआत हो चुकी है ना। मीर बख्शी जुल्फिकार खां जो है इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, तो यहां पे देखेंगे इसका भाई जो है अजी अल शान लाहौर के निकट युद्ध में मारा गया। शेष दो भाई जहान शाह और रफीउल अल शान को पदच्युत करके सम्राट बनाने में यह सफल हुआ। विलासी प्रकृति का जो है जहादर शाह ने समूचे राज को क्या किया, उपेक्षित किया। और ये इस तरह से जो है एक तरह से कहानी इसका पटाक्षेप होता है। 1712 में असदुल्ला खां, हुसैन अली खां, प्रखुशियर ने पटना में जो है इसके विरुद्ध कूच किया और आगरा में जहादर शाह से टक्कर ली। पराजित होकर इसने दिल्ली में जुल्फिकार खां के पिता असद खां के यहाँ शरण लेता है और असद खां जो है इसको कैद कर लेता है और इसकी हत्या करवा देता है। ठीक है, चलिए प्रखुशियर की देख लेते हैं कहानी। प्रखुशियर है ना, पिता का नाम अजीमुशान। ठीक है, शासनकाल 1713 से 1719, मृत्यु 1719 में है ना। प्रखुशियर का पूरा नाम जो है क्या था, अब्दुल मुजफ्फरुद्दीन मोहम्मद साहब प्रखुशियर है ना। अन्य उपाधि जो है आप देखेंगे, आलिम अकबर सानी वाला, शान पातशाही, वहर उर वार तथा शाही मजलूम है ना। ये जो है कि आपकी इतनी लंबी चौड़ी जो उपाधि है वो याद नहीं होना है, आप जो है प्रखुशियर ही याद रखो तो ये याद रहेगा। दूसरा जो है इसका नाम है घृणित कायर, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, तो इसको जो है आप ध्यान में रखो। क्लियर है। चलिए, तो हम लोग यहां पर देखते हैं। बेसिकली तौर पे अगर देखा जाए तो 1715 में जो है कि एक शिष्टमंडल आता है और ये शिष्टमंडल जो है किसके नेतृत्व में, ये जॉन सुरमन के नेतृत्व में आता है। और होता क्या है, ये कुछ दिन भारत में रहते हैं और 1717 में जो है एक शिष्टमंडल, वही शिष्टमंडल जो है सर जर्मन के नेतृत्व में ये कहां पे पहुंचता है, मुगल दरबार में पहुंचता है। और इस समय जो है कि प्रखुशियर पीड़ित होता है, घाव हो जाता है ना। और यह घाव इससे ठीक ही नहीं हो रहा है ना। तो यहाँ पे जो है कि देखेंगे क्या कि जानलेवा घाव था, ये बढ़ता ही जा रहा था। तो देखेंगे क्या कि इस शिष्टमंडल में जो है कि एक डॉक्टर थे हैमिल्टन है ना, जो प्रखुशियर का इलाज करता है और इलाज के दरमियान जो है कि वो ठीक हो जाते हैं। और इसी से खुश होकर के जो है 1717 का जो है फरमान जारी करता है, जिसे सुनहला फरमान यानी कि भारत में जो है मैग्ना कार्टा के नाम से जाना गया। और इसके तहत जो है न केवल बंगाल में जो है कि इसे अंग्रेजों को व्यापार मुक्त जो है मुक्त व्यापार की सुविधा प्राप्त हुई, साथ ही साथ जो सिक्के ढालने की भी सुविधा प्राप्त हो गई और यह सिक्का जो है संपूर्ण हिंदुस्तान में भी चलेगा, ऐसा इन्हें आश्वासन दे दिया गया। ठीक है, चलिए प्रखुशियर के पिता जो है अजीमुर शान की बात करें तो 1712 में जहादर शाह द्वारा हत्या कर दी गई थी। जहादर शाह ने उनके पिता की मृत्यु कर मुगल सम्राट बने थे। अपने पिता का मौत का बदला लेने के लिए जो है प्रखुशियर ने जो है क्या किया था, बहादुर शाह प्रथम की हत्या की थी। ठीक है, चलिए आप देखेंगे ये अपने पूरे 6 वर्ष के कार्यकाल में प्रखुशियर ने जो है ना सैयद बंधुओं के चंगुल में रहे। और हुआ क्या कि ये कश्मकश थे कि किस तरह से जो है सैयद बंधुओं के चपेट से बाहर निकला जाए, है ना। आप देखोगे कि सैयद बंधु इतने पावरफुल थे कि इनसे जो है खुद मुगल सम्राट बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, फिर भी वो नहीं निकल पाता। क्यों नहीं निकल पाता? क्योंकि ये ना चाहते हुए भी जो है सैयद बंधुओं में जो है एक को वजीर घोषित कर देते हैं, हुसैन अली खां को, है ना। हुसैन अली खां को क्या करता है, वजीर घोषित कर देता है। वही हो जाता है क्या कहते हैं, दूध की रखवाली बिल्ली, है ना। जैसे हमारा अजय ने एक बिल्ली पाल रखा है, नहीं। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। जबकि वह उसको वजीर घोषित करना नहीं चाहता था, परंतु सैयद बंधुओं के दबाव पर जो है ना, उसको अपना वजीर घोषित करना पड़ा। साथ ही साथ जो है कि आप देखेंगे
कि अजीत सिंह को रोकने का इन्होंने पूर्ण प्रयत्न किया, परंतु अजीत सिंह को रोकना संभव नहीं था और इसमें जो है ये प्रोक्यूशियर सफल नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि लगातार दक्षिण भारत में व्यस्त रहने के कारण जो है उत्तर भारत में कई राजपूत और जाट शक्तियां जो है ये वापस अपने राज में लौट चुके थे। 1715 में जो है कि आप देखेंगे अजीत सिंह की बेटी का विवाह जो है ना किससे हो जाता है, तो अजीत सिंह की बेटी का विवाह प्रोक्यूशियर से हो जाता है। ठीक है, और इसी के साथ साथ जो है कि आप देखेंगे कहानी क्या होती है कि अजीत सिंह का मामला ठंडा पड़ जाता है ना। अब जो है कि बंदा बहादुर जो है का एक मामला एक बार फिर से उभर करके सामने आता है और बंदा बहादुर जो है मुगलों से अपना लोहा लेना जारी रखता है। और यहाँ पे क्या होता है कि 1716 में जो है प्रोक्यूशियर बंदा बहादुर को जो है क्या करता है, सिंह नेता बंदा बहादुर को पकड़ लेता है और पकड़ करके जो है ये उसके 40 साथियों की जो है हत्या कर देता है। बंदा बहादुर की भी ये हत्या कर देता है। ठीक है, इसके साथ ही साथ जो कि होते क्या है कि इसको इतनी बुरी मौत देता है ना कि उसके दोनों आंखें निकाल लेता है ना। पहले दोनों आंखें निकाल ली जाती है, फोड़ दी जाती है। साथ ही साथ जो है कि उनके शरीर के जो है टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं बंदा बहादुर का, है ना। इतनी बुरी मौत इसको दिया गया। चलिए आगे चलते हैं। इस तरह से जो है आप देखेंगे सिख भी जो है वो नेतृत्व विहीन हो जाते हैं कुछ दिनों के लिए। ठीक है, लेकिन हमें यहां पे देखना है जिसकी चर्चा हम ऑलरेडी सिख राज में कर चुके हैं, है ना। चलिए, सिख लोगों में जो है कि क्या होती है, जैसे बंदा बहादुर की मृत्यु होती है मुगलों के प्रति आक्रोश जो है और भी बढ़ जाता है। अब जो है कि मराठों के प्रति नीति देख लेते प्रोक्यूशियर का, तो मराठों की नीति भी कुछ वैसे ही रहा जैसे बहादुर शाह प्रथम की रही थी, है ना। मराठों के विरुद्ध प्रोक्यूशियर की नीति जो है कुछ अलग थी। हुसैन अली खां जो कि वजीर था वह प्रोक्यूशियर को अपना गुलाम बनाना चाहता था और प्रोक्यूशियर जो है हुसैन अली खां के चंगुल से ये क्या करना चाह रहा है, बाहर निकलना चाह रहा है। तो बाहर कैसे निकलेगा, तो कोशिश ये कर रहा है कि किसी तरह से मराठों को जो है ना वह अपने पक्ष में मिला ले। लेकिन होता क्या कि वजीर काफी तेज तरार रहता है और सैयद हुसैन अली खां जो है मराठों से जाकर के क्या करता है, संधि कर लेता है और कहता है क्या कि आप जो है ना दक्कन, आप जो है कि क्या करो कि दक्कन में, है ना, सर्वदेशमुखी वसूलो, हमें कोई आपत्ति नहीं। आप जो है दक्कन में चौथ वसूलो, हमें कोई आपत्ति नहीं है ना। और बदले में जो है हमें प्रोक्यूशियर को हटाने में क्या करनी होगी, मदद देनी होगी। ये कौन कर रहा है, सैयद बंधु। अब प्रोक्यूशियर का संबंध पहले ही खराब था मुगलों से, जो है मराठों के संबंध पहले ही खराब था। अब उसका वजीर जाकर के जो है मिल जाता मराठों से, कहानी मराठों के लिए आसान हो जाता है। दक्कन का क्षेत्र जो है इन्हें मिल जाते हैं पूर्ण रूप से। तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। अब जो है कि कोशिश करता है क्या कि किसी भी तरह से जो है ना हुसैन अली को पराजित किया जाए। और पराजित करने की कोशिश में जो है हुसैन अली, है ना, मराठों से संधि कर लिया। अब कहानी क्या हो जाएगी, हुसैन अली पराजित नहीं होता, है ना। और इस तरह से देखेंगे क्या कि हुसैन अली की ताकत जो है काफी बढ़ चुकी थी मुगल दरबार में। ठीक है, हुसैन अली बहुत ही ताकतवर मंत्री था। अंततः उसने मराठों से संबंध स्थापित किए और 1719 में जो है प्रोक्यूशियर का क्या किया, वध करवा दिया, निपटा दिया, है ना। अब इस तरह से जो है कहानी खराब हो गई। ठीक है, इसके बाद जो है इसने दो मुगल सम्राटों के छोटे छोटे कार्यकाल के लिए गद्दी पर बैठाया और उसे अपनी ताकत से बैठाया भी और हटाया भी। ठीक है, अब इस तरह से आप देखेंगे कि ये 1713 से लेकर के 1719 तक जितने भी मुगल शासक आए, है ना, वो सैयद बंधुओं के चंगुल से निकल ही नहीं पाए। ठीक है, तो इसको जो है आपको ध्यान में रखना होगा। क्लियर है। चलिए, अंततः जो है कि 1719 में मोहम्मद शाह सत्ता पे बैठता है और 1719 में जो है मुगल सम्राट बने। और इस तरह से जो है क्या होता है
कि ईरानी गुट को छोड़ दिया जाता है, अब जो है तुर्रानी गुट को पकड़ा जाता है। मुगल दरबार में धीरे धीरे तुर्रानी गुट का प्रवेश होता है और इसमें जो है कि चिनकिज़ खां यानी कि आशफ जा प्रथम जो है बाद में जो चल करके हैदराबाद की स्थापना करता है, का दबदबा बढ़ता है ना। और इससे सहायता लेकर के सैयद बंधुओं को, है ना, मोहम्मद शाह ने क्या किया, खात्मा कर दिया। कब क्या किया, तो ये 1723 में। ठीक है, चलिए सैयद ब्रदर की बात कर लिया जाए तो इन्हें नृप निर्माता के तौर पे जाना जाता है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है हम लोग देखेंगे रफीउद्दर जात। ठीक है, चलिए ये रफी शान का पुत्र रफीउद्दर जात फिर खुशर के बाद सम्राट बनता है। ठीक है, और ये देखेंगे क्या कि इनकी शासनकाल बहुत ज्यादा नहीं चल पाता, कुछ महीने के लिए जो है ये शासन पे आरूढ़ होते, लेकिन कहानी जो है इनको सैयद बंधु जल्दी निपटा देते हैं। क्लियर है, चलिए तो ये जून 1719 में इनकी मृत्यु हो जाता है। ठीक है, रफीउद्दौला को जो है इनकी उपाधि क्या दिया गया था, रफीउद्दर जात की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद रफीउद्दौला जो है सत्ता पर आसीन होते हैं, रफीउद्दर जात के बाद रफीउद्दौला, और रफीउद्दौला की जो है उपाधि दिया गया था शाहजहां द्वितीय का, है ना। किसकी उपाधि दी गई थी, शाहजहां द्वितीय। ठीक है, औरंगजेब के पोते निरकुशर ने उसके शासनकाल के दौरान जो है विद्रोह कर दिया था। ठीक है, और एक मित्रसेन ब्राह्मण के सहायता से जो है इसने आगरा की गद्दी पर क्या किया था, कब्जा कर लिया था। तो चलिए हम लोग रफीउद्दौला की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो हुसैन अली खान यानी शहीद भाई ने आगरा पर चढ़ाई की और निरकुशर को कैद कर लिया, और इसके बाद रफीउद्दौला को शाहजहां द्वितीय की उपाधि दी और इस तरह से ये गद्दी पर बैठाया, और ये बहुत ही कम समय जो है सत्ता पे आसीन रहा, और अंततः जो है इन्हें टीबी की बीमारी थी, और जिसके क्षय रोग जिसको कहते हैं, क्षय रोग के कारण जो है इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो ये आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, सवाल आपको यहाँ से ऑलरेडी पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट जो है हम लोग चलते हैं मोहम्मद शाह। तो ये 1719 से लेकर के 1748, है ना, इनका शासनकाल रहा है। तो जन्म वगैरह आप लोग देख लीजिएगा, मृत्यु जो है ध्यान में रखना है 6 अप्रैल 1748 को। ठीक है, चलिए तो ये शाहजहां द्वितीय या जहां शाह का पुत्र रोशन अख्तर, इनका मूल नाम क्या है, रोशन अख्तर, और इन्होंने उपाधि क्या धारण किया है, मोहम्मद शाह का। ठीक है, चलिए यह भी क्या है कि ये बेहद ही लापरवाह है सत्ता के प्रति। ये जो है महिलाओं से आसक्त रहते हैं, हिजड़ों से आसक्त रहते हैं। इनके चारों तरफ महिलाओं और हिजड़ों की फौज रहती है, जो आपको क्वेश्चन पूछा गया है यूपीपीसीएस में। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहा गया, रंगीला बादशाह। ठीक है, तुरानी दल जो सैयद बंधुओं के खिलाफ उठ खड़ा हुआ था, है ना, के नेता कौन थे, चिनकिज़ खां को सैयद बंधुओं का पतन करने की खुशी में मोहम्मद शाह ने अपना प्रधानमंत्री बनाया, वजीर इनको बनाया। ठीक है, अनुशासन प्रिय होने के कारण वह दरबार में कठोर नियम लागू करना चाहता था, कौन, चिनकिज़ खां। लेकिन कहानी यहाँ पे नहीं बनी, क्योंकि बादशाह क्या है, बिल्कुल ही निठल्ला है ना। बादशाह क्या है, बिल्कुल निठल्ला, ये रंगीला है। इन्हें जो है शासन करने में कोई इंटरेस्ट था ही नहीं। किस में इंटरेस्ट था, महिलाओं में इंटरेस्ट था। किस में इंटरेस्ट था, हिजड़ों में इंटरेस्ट था। तो ये सवाल आपके ऑलरेडी पूछे हुए हैं। ठीक है, इसलिए आपको बता रहे हैं। ओके, तो बादशाह जो है कि कोई सहयोग नहीं किया, फलतः चिनकिज़ खां जो है एक मजबूत प्रधानमंत्री होते हुए भी जो है वो कुछ मुगल दरबार में नहीं कर सका। अंततः वो भी जो है धीरे धीरे क्या होगा, साइड होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, निराश होकर के 18 दिसंबर 1799 को जो है ये दिल्ली छोड़ देता है, और इसके बाद जो है हैदराबाद के सूबेदार मुवारिज खां को अपदस्थ कर दक्कन और हैदराबाद के 6 सूबों को मिलाकर, है ना, क्या करता है, अक्टूबर 1724 में जो है हैदराबाद का राज का गठन करता है। इस तरह से जो है नए राज का गठन 1724 में चिनकिज़ खां के द्वारा होता है। ठीक है, जिसकी राजधानी जो है
हैदराबाद को बनाई गई थी, है ना। और इसने आशफ जा, है ना, किसकी उपाधि धारण की थी? आशफ जा की, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। निजाम मुल्क का दिल्ली से प्रस्थान होते ही, है ना, क्या हुआ कि साम्राज्य निष्ठा और सद्गुण जो है धीरे धीरे क्या हो गए? वो बाहर हो गए, है ना। कहानी क्या होती है कि मोहम्मद शाह के शासनकाल में हैदराबाद के निजाम शाही वंश के साथ ही साथ जो है क्या हुआ, अन्य राज्य भी स्वतंत्र होना शुरू हो गए। जैसे देखें बंगाल जो है, आप देखेंगे मुर्शिद कुली खां के नेतृत्व में जो है बाहर हो गया, है ना, स्वतंत्र हो गया। इसकी चर्चा हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अवध जो है सादत खां के नेतृत्व में स्वतंत्र हो जाता है। भरतपुर और मथुरा जो है ना, बदन सिंह के नेतृत्व में बाहर हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है। आप यहाँ पे देखेंगे गंगा यमुना दोआब जो है कटेहल के रोहेलों के अधीन जो है स्वतंत्र हो जाता है। फर्रुखाबाद जो है बंगस पठानों के अधीन जो है स्वतंत्र हो जाता है। इस तरह से जो है कि मुगल साम्राज्य जो है क्या हो गया, धीरे धीरे सभी स्वतंत्र हो गए। जितने भी बड़े प्रांत थे अब स्वतंत्र हो चुके हैं, ठीक है। चलिए, होता क्या है, रही सही चोट जो है मराठा दोबारा आता है ना। एक तो आपने 1719 में देखे कि वो मुगल दरबार में हस्तक्षेप करता है ना। दूसरा जो देखेंगे 1 मार्च 1737 को मराठा जो है मात्र 500 सैनिक घुड़सवार लेकर के जो है क्या करता है, दिल्ली पर अधिकार करने का प्रयास किया। और अंत में 17 जनवरी 1738 में को, है ना, मुगल सम्राट तथा मराठों के मध्य जो है क्या होता है, सिरौंज की संधि होती है। किसका? सिरौंज के समीप, है ना, सिरौंज की संधि हुई, जिसके परिणाम स्वरूप मुगल सम्राट ने मराठों को जो है ना, नर्मदा और चंबल के बीच की समस्त भूमि पे चौथ और सरदेशमुखी वसूलने का क्या दे दिया, अधिकार दे दिया। अब चंबल के समीप जो है पहुंच चुके हैं मराठा, यानी कि पूरा मालवा क्या हो गए, मुगलों से स्वतंत्र हो गए, है ना। दक्कन का जो है कि सूबेदारी जो है आपने देखा कि किस तरह से जो है हुसैन अली ने प्रखुशियर से निपटने के लिए क्या किया था, सरदेशमुखी और चौथ दे दिया था। इसके बाद बचा था यही मालवा वाला क्षेत्र, मालवा भी जो है ये दे दिया मुगलों ने, उन्हें, है ना। और इस तरह से जो है कि मालवा तक पहुंच गए, यानी कि दिल्ली के करीब मराठे पहुंच चुके हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। मोहम्मद शाह के शासनकाल में ही जो है निजाम मुल्क ने जो है हैदराबाद राज की नींव डाली थी। हमने अभी आपको बोला था कि कब, 1724 में, ठीक है। चलिए आप देखेंगे क्या कि तख्ते ताउश, है ना, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला जो है ना, ये अंतिम मुगल बादशाह था मोहम्मद शाह, ठीक है। तुरानी सैनिक जो है हैदर बेग ने 1720 में सैयद बंधु की हत्या की थी, अली, है ना, ये हुसैन अली खां का, ठीक है। नादिर शाह का आक्रमण देख लेते, तो नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ था, तो 1739। नादिर शाह जो है कि देखेंगे कि बेसिकली तौर पे जो है ये ईरान का बादशाह था, इसे ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है, ठीक है। वह वहां का राष्ट्रीय नायक था, जिसे अफगानों को ईरान से क्या किया था, बाहर कर दिया था। आक्रमण का कारण क्या था, देखिए बेसिकली तौर पे जो है कि आक्रमण के कारण को समझना होगा आपको। जब नादिर शाह जो है कि 1736 में जो है ना सत्ता पे आया था, तो मोहम्मद शाह रंगीला जो ने फारसी दरबार से अपने राजदूत को क्या किया, वापस बुला लिया। अब वापस बुला लिया तो हुआ क्या कि इससे जो है कि नादिर शाह को लगा कि समथिंग इज रॉन्ग, है ना। तो उसने जो है कि एक एक करके 3 दूत जो है ना मुगल दरबार में भेजे, और उसने जो है कि क्या किया कि कोई भी जो है दूत का जो है जवाब नादिर शाह को नहीं दिया, ठीक है। यानी कि सारे राजनयिक संबंध जो है क्या किया, तोड़ दिया, है ना। इसके तीसरे दूत को ऊपर से क्या किया, मोहम्मद शाह रंगीला ने गिरफ्तार कर लिया और हिरासत में ले लिया, यानी कि आ बैल मुझे मार, है ना। तो यही कहानी हुई, ठीक है। साथ ही साथ जो है कि क्या किया कि जब नादिर शाह ने अफगानिस्तान पर आक्रमण किया, तो कुछ अफगान सरदारों को जो है ना, कुछ अफगानी सरदार जो है रंगीला बादशाह के पास जो है शरण ले लिए, है ना।
एक तो उधर से संबंध तोड़ लिया, दूसरा जो है कि अगर वहां पर जो है अफगानिस्तान पे नादिर शाह आक्रमण कर रहा है तो इसे हस्तक्षेप करना नहीं चाहिए था, मना कर देना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या कि नहीं, ये इससे शरण देना था। अंततः जो है कि पहले से खार खाए बैठा हुआ था नादिर शाह, और इसने भारत पर आक्रमण करने का क्या किया, निश्चय कर लिया। ठीक है, इसके अलावा भी क्या था, कुछ देशद्रोही थे, है ना। जैसे आप देखें शहादत खां अवध नवाब, निजामुल मुल्क, है ना, ये भी जो था, इसने भारत पर जो है आक्रमण करने के लिए नादिर शाह को क्या किया, आमंत्रित किया। इसका तो हद ही था शहादत खां का, इसने कहा कि हाँ हाँ भारत पर आक्रमण करो, दिल्ली पर आक्रमण करो, और आपको जो है आक्रमण के बदले जो है करीब करीब 20 करोड़ रुपए आपको मिलने वाला है। अब ये आक्रमण करेगा, आक्रमण करेगा तो क्या करेगा, 20 करोड़ रुपया जो है मांगना शुरू करेगा, ढूंढना शुरू करेगा। दिल्ली में कत्लेआम करता, लेकिन इसे 20 करोड़ का लाभ नहीं मिलता। 20 करोड़ छोड़िए, 20 लाख का भी इससे मुनाफा नहीं होने वाला था। ठीक है, शहादत खां को जो है कि ये नादिर शाह दरबार में बुलाता है, और डर से जो है शहादत खां क्या कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है। ठीक है, तो ये कहानी आप यहां पर ध्यान में रखेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट जो है अहमद शाह, है ना, 1748 से 1754। चलिए हम लोग देखते हैं मृत्यु इसकी कब होती है। 1754 में ही होती है, उल्टा ये लिखा गया है ना। इसके शासनकाल में प्रशासन का कामकाज जो है हिजड़ों और औरतों के एक गिरोह में, है ना, गिरोह के हाथों में आ गया, जिसकी मुखिया जो है इनकी राजमाता उधम बाई, है ना, उधम बाई के हाथों में थी। ठीक है, और उधम बाई को उपाधि क्या दिया गया था, किबला ए आलम। ये सब सारी चीजें जो है ध्यान में रखिएगा, हम उन्हीं चीजों को केवल फोकस कर रहे हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। हिजरों के सरदार जावेद खां को जो है इसने उपाधि दिया था नवाब बहादुर का। किसका, नवाब बहादुर का। इसको आपको ध्यान में रखना है, क्लियर है। इसने बुरहान उल मुल्क के दामाद एवं अवध के सूबेदार सफदरजंग को जो है क्या बनाया, वजीर बनाया, है ना, तथा कमरुद्दीन के लड़के मोइनुद्दीन मुल्क को पंजाब का सूबेदार बना दिया। ठीक है, इसके शासनकाल में जो है अहमद शाह अब्दावली का भारत पर कुल कितने, 5 आक्रमण होते हैं। ठीक है, तो इसको जो है आपको ध्यान में रखना होता है। ठीक है, आगे चलते। वह अपने दूसरे और तीसरे आक्रमण में जो है ना, पंजाब तथा मुल्तान को जीतने में सफल रहता है। ठीक है, पंजाब और मुल्तान को। वजीर सफदरजंग के अवध में स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर लेने के बाद निजामुल मुल्क के पुत्र गाजीउद्दीन फिरोज जंग की स्थिति क्या होती है, बेहद मजबूत हो गई, और उसने मुगल दरबार में वजीर का पद प्राप्त कर लिया तथा उचित अवसर पाकर बादशाह अहमद शाह को अपदस्थ कर, है ना, उसकी आंखें निकलवा कर सलीमगढ़ के जेल में डाल दिया। तो इस तरह से देखेंगे कि पहला बार जो है ना, मुगल बादशाह क्या है, ये अपदस्थ कर दिए जाते हैं, उसमें भी अपने वजीर के द्वारा। ठीक है, चलिए अब गाजीउद्दीन ने जहादार शाह के पुत्र आलमगीर द्वितीय को दिल्ली के शासन पर बिठाया, और इमादुल मुल्क ने सफदरजंग को हटाकर अहमद शाह को क्या किया, वजीर बना दिया। और इस तरह से देखेंगे क्या कि 1754 में इमादुल मुल्क ने मराठों के सहयोग से अहमद शाह को गद्दी से हटाकर आलमगीर द्वितीय को शासक बना देते हैं। होता क्या है कि ये अयोग्य शासक, है ना, अहमद शाह के समय उसका प्रिय हिजरा जावेद खां दरबारी दल का नेता था, और इसने नवाब बहादुर की उपाधि प्रदान की गई थी। प्रशासनिक कार्यों में जो है माता उधम बाई की क्या थी, पूर्णतः हस्तक्षेप था। फलतः जो है क्या होगा, कहानी इनकी और भी खराब होते चला जाएगा। ठीक है, अहमद शाह क्या है, एक अयोग्य और अयास टाइप का जो है क्या होता है, शासक होता है। इससे जो है कि सत्ता संभलना मुश्किल था। प्रशासनिक रूप से ये बिल्कुल ही सक्षम नहीं था, मंदबुद्धि टाइप का था, है ना। किस तरह का था, कहते हैं मंदबुद्धि टाइप का था। ऐसे लोग मंदबुद्धि ही कहलाते हैं, है ना। चलिए अब इसके देखेंगे क्या कि
इसके जो 2.5 वर्ष का पुत्र है ना, तो इसको पंजाब का गवर्नर नियुक्त कर दिया जाता है। इस तरह से कहानी इनकी समाप्त हो जाती है, ठीक है, 1754 में। तो चलिए हम लोग 1754 से जो है कहानी कल देखेंगे आगे का। ओके, तो आज इतना ही। ऑल द बेस्ट। और जो लोग देख रहे हैं लाइक करते जाइए, सब्सक्राइब करते जाइएगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट।